बढ़ते हैं आगे। अमेरिका से जंग और ऊपर से कड़े प्रतिबंध, लेकिन इसी घमासान के बीच ईरान को मिला है ऐसा एनर्जी खजाना जिसने उसके दुश्मनों की टेंशन बढ़ा दी। ईरान के दक्षिणी फोर्स प्रांत में लगभग 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला, यह दावा किया गया। और सबसे खास बात यह कि इसमें करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। यानी जंग के बीच में ईरान के हाथ लगा है गैस का महा खजाना। ईरान के अनुसार यह भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड के एक फेज की करीब 15 साल की जरूरत पूरी करने में मदद कर सकता है। अब समझिए इसकी अहमियत। एक तरफ अमेरिका का दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और युद्ध का संकट, दूसरी तरफ ईरान के हाथ लगा एनर्जी का ऐसा हथियार जो उसकी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे सकता है। क्योंकि जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं लड़ी जाती, जंग एनर्जी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी लड़ी जाती है। और ईरान की ये गैस खोज उसी मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा पलटवार साबित हो सकती है। यानी अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, ईरान के साथ में हाथ एक तरह से अब एनर्जी जरूर नया उसका कवच लग चुका है। सवाल ये, क्या गैस का ये महाखजाना जंग के बीच ईरान के लिए संजीवनी बनेगा और क्या इससे अमेरिका के दबाव की धार कमजोर होगी? एक तरफ आसमान में मिसाइल की बूंद, तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे ऊर्जा का अकूत भंडार। अमेरिका और इजराइल का साथ भीषण जंग के बीच ईरान को नई ताकत मिल गई है। ये तस्वीर सिर्फ ईरान की ही नहीं, ये तस्वीर है दुनिया की एनर्जी वार की। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत, दूसरी तरफ ईरान। और अब ईरान ने जंग के बीच खोल दिया है जमीन के नीचे छिपे गैस के महासागर का दरवाजा। ईरान का दावा है कि युद्ध के मैदान में मिसाइलों के बीच ईरान के हाथ एनर्जी का नया हथियार लग गया है। ईरान के मुताबिक दक्षिणी फार्स प्रांत में मिले गए गैस क्षेत्र में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा प्राकृतिक गैस मौजूद है, जिसमें करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। यानी जंग के बीच ईरान को ऊर्जा का नया हथियार मिल गया है। ये खोज ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान का ऊर्जा ढांचा संघर्ष और हमलों के कारण भारी क्षति झेल चुका है और देश कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस नए क्षेत्र से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने में अभी कई साल का समय लग सकता है। ईरान के पास पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है। रूस के बाद करीब 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार के साथ ईरान ऊर्जा के मामले में बेहद ताकतवर देश है। लेकिन कहानी सिर्फ खजाने की ही नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे गैस होना अलग बात है और उसे निकालकर बाजार तक पहुंचाना बिल्कुल अलग जंग होगी। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की मुश्किलें पहले ही बढ़ा रखी हैं। आधुनिक तकनीक, विदेशी निवेश और बड़े पैमानों पर ऊर्जा परियोजना के लिए जरूरी उपकरणों तक पहुंच सीमित है। ऊपर से युद्ध, ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का असर गैस उत्पादन पर भी पड़ा है।
ईरान ने दावा किया कि हमलों के कारण उसके रोजाना गैस उत्पादन में करीब 23 करोड़ घन मीटर की कमी आई। यानी गैस का खजाना मौजूद है, लेकिन उसे निकालने की चुनौती भी उतनी बड़ी है। वैसे ईरान का कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश के नीचे गैस का समंदर है, वही कई बार गैस की कमी, बिजली कटौती और उद्योगों में ऊर्जा संकट देखने को मिलता है। यानी खजाना जमीन के नीचे है, लेकिन संकट जमीन के ऊपर, और युद्ध ने इस संकट को और गहरा दिया है। सैन्य टकराव के बीच इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर बड़े हमले किए। फरवरी 2026 में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच शुरू हुई इस जंग में ईरान के तेल और गैस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के पास गैस का भंडार है, लेकिन युद्ध उसकी सप्लाई लाइन को निशाना बना रहा है। यानी एक तरफ जंग और प्रतिबंध, दूसरी तरफ गैस का ये महाखजाना ईरान के लिए ढाल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही के लिए नया रास्ता तैयार हो रहा है। जी हां, ईरान ओमान के बीच में अस्थायी समंदर का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, इस पर बातचीत हो रही है। बड़ी खबर ये कि जॉइंट टेम्परेरी नेविगेशनल कॉरिडोर बनाने पर एक तरह से चर्चा की जा रही है। सी माइंस हटाने पर भी ईरान ओमान में सहमति बनी है, ये बातचीत सामने आई। अब बातचीत के दौरान ये भी कहा गया कि कई हफ्तों से समंदर रास्ते को लेकर यहाँ पर एक तरह से सामंजस्य बैठाने की कोशिशें थी। अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान ने एक बार फिर से बातचीत का आगाज किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल हो, ये कोशिशें एक तरह से तेज की जा रही हैं। लेकिन क्या अपनी शर्तों के साथ में ही एक तरह से ये नया कॉरिडोर बनाने की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है? बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, ईरान की ऊर्जा मंत्री का बड़ा दावा है, जंग के बीच भी ईरान का पावर प्रोजेक्ट लगातार जारी रहा है। दुश्मन सारे हथियार दाग दे, लेकिन फिर भी बिजली नहीं रोक पाएगा, ईरान की ऊर्जा मंत्री का बड़ा दावा। ईरान की ऊर्जा मंत्री का ये दावा ऐसे समय पे आया जब लगातार अमेरिका ये दावे करते रहा कि ईरान पर बड़े हमले किए गए, जिससे ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किए गए। लेकिन ईरान की ऊर्जा मंत्री ने उन तमाम दावों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। वो कह रहे दुश्मन सारे हथियार दाग दे, फिर भी बिजली नहीं रोक सकता। ईरान के सभी पावर प्लांट्स को निशाना बनाना नामुमकिन है। रक्षा मंत्री या ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि जंग के दौरान एक भी पावर प्रोजेक्ट रुका ही नहीं ईरान का। अब्बास अलीबादी ने ईरान के पावर नेटवर्क को बहुत मजबूत बताया। उन्होंने कहा देश भर में 1000 से ज्यादा बिजली उत्पादन यूनिट्स हैं। दुश्मन का पूरा हथियार भंडार भी खत्म हो जाए, लेकिन तब भी नेटवर्क रुकने वाला नहीं। उन्होंने कहा जंग में भी बिजली परियोजनाओं का काम लगातार जारी रहा है। और जैसे ही अब्बास अलीबादी का ये दावा सामने आया तो हड़कंप मच गया, ईरान से लेकर सीधे सीधे वॉशिंगटन तक। क्या कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। ما بیش از 1000 واحد مولد برق داریم که در سرتاسر کشور توزیع شدن. شاید یعنی میگم بیش از 1000 عدد خیلی بزرگه. شاید من اگر فرصت داشتم روی نقشه به شما نشون میدادم اینقدر ما نیروگاه داریم که اگر تمام زرادخانه هاشون رو خالی بکنن نمیتونن همه نیروگاه ما رو بزنن، یا همه واحدهایی که الکتریکی ما هستش عددش خیلی عدد بزرگیه. شبکه ایران یکی از گسترده ترین و بزرگترین شبکه های منطقه است. ما الان تقریبا اغلب کشورهای همسایه ما از مواهب این صنعت برخوردارن. ما در برق آنچنان قدرتمندیم که افتخارآمیزترین مصنوعات بشر رو خودمون میسازیم. इस वक्त दुनिया के नक्शे पर कई मोर्चों पर जंग जारी है। अब ऐसे में हथियार बढ़ाने की होड़ मच गई, लेकिन इन सब के बीच में सवाल उठने लगे आखिर कौन सा हथियार मारक क्षमता बेहतर और सटीक है। चीन का JF-16 या फिर फ्रांस का राफेल फाइटर जेट, दोनों में से आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है? डिफेंस सेक्टर में ये सवाल हमेशा सुर्खियों में हमेशा रहता है। अब मिस्र ने इस सवाल की गुत्थी को सुलझाने की कवायद की। चीन का J-16 या फ्रांस का राफेल, दोनों आसमान के ऐसे योद्धा हैं जिनकी ताकत पर दुनिया की नजरें हमेशा रहती हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन ज्यादा तेज, सवाल ये कि आसमान की असली जंग में आखिर किसका पलड़ा भारी है।
मिस्र में राफेल और J-16 की उड़ान ने इस बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार J-16 ने करीब 9 घंटे में 6000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। रास्ते में 4 देशों की सीमाएं पार की गई और हवा में ईंधन बाकायदा भरा भी गया। लेकिन दूसरी तरफ राफेल का रिकॉर्ड भी कम नहीं है। 2020 में राफेल ने फ्रांस से यूएई तक करीब 5800 किलोमीटर की उड़ान लगभग 7.5 घंटों में पूरी की थी। यानी सवाल सिर्फ स्पीड का नहीं, सवाल रेंज, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हथियार, डॉग फाइट, हर मोर्चे पर मुकाबला है। राफेल की ताकत है उसका कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेक्ट्रल सिस्टम, जबकि चीन का J-16 भारी प्लेटफॉर्म, लंबी दूरी और बड़ी हथियार क्षमता के लिए जाना जाता है। और यहीं से मुकाबला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि राफेल महंगा है लेकिन टेक्नोलॉजी में धारदार J-16 सस्ता है, लेकिन आकार और हथियार क्षमता में भारी भरकम है। चीन का J-16 चीन की एयर पावर का अहम हिस्सा है। राफेल बनाम J-16 यहाँ पर नजर आता है, जो कि टेक्नोलॉजी बनाम ताकत का एक बड़ा मैसेज देता है। फुर्ती बनाम फायर पावर है। सवाल ये कि आसमान का असली बाज आखिर है कौन? कौन कितना ताकतवर है? फ्रांस का राफेल या फिर चीन का J-16? दरअसल अगर फ्रांस के राफेल और चीन के J-16 की बात करें तो 773 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार राफेल की है, तो 767 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में J-16 अपनी जगह बनाए हुए है। अगर बात अब गति की बात करें तो दावा किया जाता है कि औसत गति लगभग 16% से ज्यादा है, तो वहीं J-16 की औसत उड़ान राफेल से कम आंकी गई। इसी के साथ ही अगर लंबी उड़ान की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि फ्रांस का राफेल लंबी उड़ान भरने में काफी कारगर है और J-16 की भी एक तरह से लंबी उड़ान यहां पर नजर आता है। और यही वजह है कि कई बार ऐसे दावे किए गए कि राफेल ने 7.5 घंटे में 5800 किलोमीटर की दूरी को तय किया, तो 9 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में J-16 एक तरह से सफल रहा है। अब इसको ओवरऑल अगर उसमें देखा जाए तो करीब जिस रूप में दावा किया गया कि अगर इन दोनों का एक तरह से अगर कंपैरिजन भी किया जाए तो कहीं ना कहीं मजबूती यहां पर साफ तौर से नजर आती है। अब जिस रूप में लगातार यहां पर अलग अलग कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम की बात करें, डेल्टा विंग प्लस कैनाट डिजाइन की बात करें, या फिर ये कहा जाए हाई मैन्यूवरेबिलिटी, राफेल महंगा है लेकिन मल्टी रोल पैकेज सीधे सीधे नजर आता है। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूएई में ड्रोन डिफेंस का स्वदेशी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ड्रोन हमलों के खिलाफ यूएई का बड़ा प्लान है। ईरानी शाहिद ड्रोन को रोकने की बड़ी तैयारी है। ईरानी शाहिद ड्रोन को रोकने की तैयारी है। हर दिन 30 इंटरसेप्टर बनाने का दावा किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाकर 100 यूनिट प्रतिदिन करने की तैयारी एक तरह से की जा रही है। यूएई में ड्रोन डिफेंस का स्वदेशी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ड्रोन हमलों के खिलाफ बड़ा प्लान यूएई का नजर आता है। ईरानी शाहिद ड्रोन को रोकने की तैयारी की जा रही है और हर दिन 30 इंटरसेप्टर बनाने का दावा है। उत्पादन बढ़ाकर 100 यूनिट प्रतिदिन करने की भी तैयारी सीधे सीधे यहां पर नजर आती है। और जिस रूप में यहां पर बड़ी तैयारी है, ये मान के चलिए शाहिद ड्रोन जो लगातार मिडिल ईस्ट में बड़ी एक तरह से चुनौती देता रहा, वो आने वाले वक्त में चिंता और भी ज्यादा बढ़ाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।